आपने सुना होगा कि हमारी ज़िंदगी में 80% समस्याओं की जो जड़ है वो पैसा होता है। मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के अंदर 80% समस्याओं की जो वजह है वो पैसा नहीं बल्कि पैसे की कमी है। अगर पैसे की कमी ना हो तो हमारी ज़िंदगी में 80% समस्याएं भी ख़त्म हो जाएं। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं और एग्री करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा कष्ट लेके आता है, पैसा सब कुछ नहीं होता और पैसे से क्या प्यार खरीदा जा सकता है। उन लोगों के लिए आज का वीडियो नहीं है, लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि अगर हमें प्यार भी जाहिर करना है वैलेंटाइंस डे पे और उसके लिए गिफ्ट खरीदना है तो उसके लिए भी पैसा लगता है। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन सब कुछ लेने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। और पैसा ज़्यादा कष्ट भले ही लेके आता हो, लेकिन बहुत सारे कष्टों को दूर करने का भी एक साधन जो है वो पैसा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हाउ एनीबडी कैन अर्न 1 करोड़ रुपीज इन 1 ईयर। दोस्तों, 1 करोड़ रुपए एक साल में अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाएं तो क्या आप मानते हैं कि आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, आपकी लाइफ ईजी हो सकती है। मैं आपको बताऊं, 2025 अभी स्टार्ट होने जा रहा है और मैं जब रिकॉल करता हूं 2009 को, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और 25 साल की उम्र में मैंने एक टारगेट लिया था कि मुझे करोड़पति बनना है। इट टुक मी 5 to 6 years टू अचीव दैट फर्स्ट करोड़ इन माई लाइफ। मैं एक बहुत ही मध्यम नॉर्मल परिवार से आता हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी में 25 साल लग गए पहला करोड़ कमाने के लिए। लेकिन पहला करोड़ जब मैंने कमाया तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई। जो लोग इतनी वैल्यू नहीं करते थे वो वैल्यू भी देने लगे। मेरे खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा। मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने सपने ही पूरे नहीं कर पाया, लेकिन उस प्रोसेस में, 1 करोड़ कमाने के प्रोसेस में जो मैं इंसान बना वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है रादर देन दैट 1 करोड़। क्योंकि उस प्रोसेस में आप ग्राइंड करते हो और बहुत कुछ क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कर लेते हो। कमाया हुआ 1 करोड़ रुपए भले ही खर्च हो जाता है, लेकिन आपके अंदर जो वो क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं वो हमेशा आपके साथ में रहती हैं दोस्त। तो वो पहला करोड़ कमाने में टाइम लगा, लेकिन अगला करोड़ कमाने में बहुत ज़्यादा वक्त मुझे नहीं लगा। अगले 2 साल में अगला करोड़ कमा लिया और फिर और ज्यादा टाइम नहीं लगा चीजों को अचीव करने में। तो आज मैं अपने अनुभव से ही चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोस के आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं नेट पे सर्च कर रहा था तो मुझे मिला। पिछले 3 साल के अंदर भारत के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना की आमदनी की है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछले 3 सालों के अंदर 1 लाख से ज्यादा नए करोड़पति बने हैं और वो लीगल करोड़पति हैं जिन्होंने टैक्स पे किया है इंडिया के अंदर। और इसका कारण अगर आप जाने, इसका रीजन अगर आप जाने तो वन ऑफ द रीजन इज वक्त के साथ महंगाई बढ़ रही है, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं और जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रहा है। देखा जाए, एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब 100 रुपए महीने के अंदर इंसान का खर्चा चल जाता था, लेकिन उसके 10-20 साल बाद देखें तो वही 100 रुपए बदल गए 1000 रुपए में। उसके कुछ समय बाद आप देखें तो वही 1000 रुपए कन्वर्ट हो गए कि 10,000 रुपए तो महीने का चाहिए ही चाहिए। और आज की डेट में लाख रुपए भी कम पड़ता है। इसीलिए जिस तरह से दुनिया बदल रही है, दुनिया चेंज हो रही है, सीधे सीधे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब डिमांड्स बढ़ेंगी तो सप्लाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आप भी इस बात को समझ चुके हैं कि एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए 1 करोड़ रुपए साल की आमदनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप भी इसको अचीव कर सकते हैं। देखिए, 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए आज मैं 2 फैक्टर्स आपसे डिस्कस करूंगा। पहला फैक्टर होता है हमारी जिंदगी के अंदर अगर कोई भी इंसान वो 1 करोड़ रुपए अर्न कर रहा है, अचीव कर रहा है करोड़ों रुपए की इनकम, तो पहला फैक्टर है वो खुद। क्योंकि वो खुद ही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से वो हो रहा है। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि वो खुद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है किस प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहा है। सो जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है प्लेटफॉर्म। तो जितने भी लोग ये बिलीव करते हैं कि खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सही प्लेटफॉर्म, में उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है। ऑब्वियसली हम सब लोग जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान है एलन मस्क। और अगर मैं आपसे पूछूं कि किस कारण से वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, क्या उनकी कंपनी है जिस वजह से वो सबसे अमीर बने, तो आप सब लोग जानते हैं उनकी कंपनी का नाम है टेस्ला। हालांकि और भी बहुत सारी कंपनीज उनके पास हैं, लेकिन टेस्ला वन ऑफ देम है, जिसकी वजह से वो आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट
पर्सन बन पाए हैं। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आप में से किसी व्यक्ति को टेस्ला का सीईओ बना दिया जाए तो अगले 6 महीने में टेस्ला का क्या होगा? और आप जानते हैं आंसर है कि टेस्ला शायद जमीन पे आ जाएगी। क्यों? वो तो एक ऐसी कंपनी है जिसने एलन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाया। तो आप नहीं बनेंगे? दोस्त, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि टेस्ला ने एलन मस्क को सबसे अमीर व्यक्ति नहीं बनाया, बल्कि एलन मस्क ने टेस्ला को बनाया जिससे वो अमीर व्यक्ति बने। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि एक इंसान किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर इंसान एक प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा नहीं बनता है। आपकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो जो 2 फैक्टर है ना, यू और प्लेटफॉर्म, उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप, ना कि वो प्लेटफॉर्म। आप मुझे बताइए, क्या दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग करोड़ों नहीं कमाते हैं? आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लीजिए, मे इट बी जॉब, मे इट बी बिजनेस, मे इट बी फ्रीलांसिंग, हर जगह आपको, आजकल तो आप इन्फ्लुएंसर्स को देख लीजिए, डॉली चाय वाला जो चाय बेचते हैं वो भी करोड़ों कमाते हैं, वड़ा पाव गर्ल वो भी करोड़ों कमाती हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन वहीं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कुछ भी नहीं कमाते हैं। आप देख लीजिए, लोग साबुन बेच के, सर्फ बेच के, सुई बेच के भी करोड़ों कमाते हैं, गुटखा बेच के भी करोड़ों कमाते हैं। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे होंगे वो कुछ भी नहीं कमाते। तो प्लेटफॉर्म तो दोनों के लिए सेम है। बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, उसको क्रैक कर लेते हैं, बहुत सारे लोग क्रैक नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग क्रिकेट के अंदर करोड़ों रुपए कमाते हैं, अच्छा खेल के, आगे बढ़ के, लेकिन उसी क्रिकेट में कई लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। बहुत लोग बॉलीवुड के अंदर तो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उसी बॉलीवुड में स्ट्रगल करते हैं। तो क्या प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है? किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर मैं आज आपको बता दूं, करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं अगर उसके अंदर काम अच्छे से किया जाए, उसको स्केल किया जाए। लेकिन एक फैक्टर, अगर आप खुद ही सही नहीं है और आप खुद ही डिजर्विंग नहीं है, तो आपको टेस्ला जैसी कंपनी भी दे दी जाए तब भी आप करोड़ों नहीं बना पाएंगे। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दीजिए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि वो जो एक फैक्टर है, आप खुद उसके ऊपर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आप करोड़ों रुपए कमा पाएं। और मैं आपको एंड में एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, एक क्लियर कट फॉर्मूला दे दूंगा कि कैसे 1 करोड़ रुपए प्रैक्टिकली बनाए जा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज आपने ये समझनी है कि आपको प्लेटफॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद, और आपको अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं जिसके ऊपर काम करके यू कैन अचीव दिस 1 CR इन 1 ईयर। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। सबसे पहली चीज जो मैंने जिंदगी में सीखी कि कैसे मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये था, जो मुझे क्लियर हो गया, जिस वजह से मैं करोड़ बना पाया, दैट वाज कि मुझे ये करोड़ रुपए क्यों कमाने हैं। दोस्त, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी काम को आप करने जाएंगे, कितना भी आपको पता है कि इस काम को कैसे किया जाता है, लेकिन अगर आपको यह नहीं क्लियर होगा कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो आपका ब्रेन आपका बेस्ट आपसे नहीं निकलवा पाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे उस काम को करना है, ऐसे उस स्किल से जो आपके पास में है। एक व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी है, उसके पास खाना नहीं भी होगा तो भी वो खोज के खा लेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको भूख ही नहीं है, उसके आगे 56 भोग भी रखे होंगे, तो क्या वो खाएगा? वो नहीं खाएगा। दैट मीन्स योर व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। आइए कहानी से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बताइए, एक नदी है सपोज, और उस नदी के किनारे पर आप खड़े हैं। उस नदी के दूसरे साइड पर एक पैसों से भरा हुआ बैग है, आपको नदी क्रॉस करके जाना है, ये बैग आपका हो जाएगा। लेकिन छोटी सी समस्या है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, नदी थोड़ी गहरी है, आपको तैरना भी नहीं आता, और साथ में एक छोटा सा मगरमच्छ है नदी के अंदर। अब क्या आप अपनी जान जोखिम में डाल के इस नदी में कूदेंगे? भाई मैं तो नहीं कूदूंगा, मेरे को अपनी जान प्यारी है, थोड़े बहुत पैसे मुझे नहीं चाहिए, और शायद कोई भी नहीं कूदेगा। लेकिन सिचुएशन को थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं कि अब वही सिचुएशन है, वही मगरमच्छ है, वही नदी है, वही आप हैं, लेकिन वो जो बैग है ना पैसों का, उसकी जगह आपकी मदर है या आपका कोई बच्चा है जिसकी जान खतरे में है। सच सच बताना, क्या करोगे? कूद जाओगे ना? मैं भी कूद जाऊंगा। दैट इज द वाई। अगर आपका वाई ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो आपका ध्यान प्रॉब्लम्स पे जाता नहीं। आप दोनों केस में देखो ना, प्रॉब्लम तो सेम थी ना, वही मगरमच्छ, वही नदी,
वही फीवर। लेकिन दोनों केस में, पहले केस में क्या था, आपका जो पर्पस था ना वो बहुत छोटा था, इसलिए आपको प्रॉब्लम नजर आ रही थी। दूसरे केस में प्रॉब्लम यही थी, बट आपका पर्पस बड़ा हो गया तो आपको प्रॉब्लम नजर ही नहीं आई। दोस्तों, अक्सर अगर आपको जिंदगी के अंदर सर दर्द, पेट दर्द, ये समस्या, वो एक्सक्यूज, ये एक्सक्यूज, पिछला साल भी ऐसे निकाल दिया ना सोचते हुए कि ये बहाना वो बहाना, तो बहाने उन लोगों को नजर आते हैं जिनकी जिंदगी में पर्पस नहीं होते। जिनके पर्पस बड़े होते हैं वो हर समय हर जगह अपने पर्पस के लिए खड़े होते हैं। तो अपने पर्पस को बड़ा करो कि तुमको करोड़ रुपए चाहिए क्यों, आपका पर्पस ही क्लियर नहीं है, अभी सिर्फ करोड़ रुपए चाहिए, ये कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ स्टेप जिससे आप अपने पर्पस को क्लियर करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल कर सकते हो। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। और करो क्या, सबसे पहले एक डायरी पेन लो और उसमें लिखो कि मुझे ये करोड़ रुपए क्यों चाहिए, वाई आई नीड दिस, ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे मैंने कभी डायरी बनाई थी तो मैंने उसमें लिखा था मुझे अपने कॉलेज का लोन खत्म करना है, मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे अपने फैमिली को प्राउड फील कराना है, मुझे एक अच्छी सी गाड़ी खरीदनी है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। और पैसा मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी जुड़ा था कि जो लोग ये बोलते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, उनको करके दिखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था मेरे लिए। रादर देन मनी, इट वॉज अ थिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर मी, राइट। तो आप लिखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप लिखेंगे तो ब्रेन को क्लियर कट मैसेज जाना स्टार्ट होगा कि ये चीज आपके लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ब्रेन को पता लगता है ना कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेन आपको रास्ते दिखाना स्टार्ट करता है। और जब आप उसको ये नहीं बताते इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर देगा। सो इसके बाद क्या करें, इसके बाद लिखें कि वॉट यू विल डू विद दिस मनी, आप इस पैसे से क्या क्या करेंगे। ब्रेन को और स्ट्रॉन्ग छोटे छोटे रीजंस दें, जैसे मैंने बताया कि मैं क्या क्या करने वाला हूं, तो आप और डिटेल में लिखें कि आप इससे करने क्या क्या वाले हैं, जिससे कि आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप हो। क्योंकि जो ब्रेन है दोस्त, वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, वो समझता है विजुअल्स को, पिछले वीडियो में बताया था मैंने, ऑडियो को और काइनेस्थेटिक फीलिंग्स को। तो क्या इससे कोई फीलिंग जनरेट हो रही है आपके अंदर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और वो महसूस कब करेंगे, जब आप विजुअलाइज करेंगे। आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ इन माई कार विद माई फैमिली, तो मेरे को एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती थी, मैं अपने आप को सक्सीड होते हुए इमेजिन किया करता था। तो आप इमेजिन कीजिए ये कि आपके पास वो पैसा आ रहा है, उसको आप किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं और उससे आप कैसा फील कर रहे हैं। आप क्लियर कट इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इमेजिन करिए और आप देखिए आपको फीलिंग आने लग जाएगी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेजिन एज इफ यू हैव अचीव्ड इट, आप ऐसा इमेजिन करना शुरू कर दीजिए जैसे कि आपने इसको अचीव कर लिया है। बहुत सारे लोग ये इमेजिन करने के बजाय उन्होंने अचीव कर लिया है, वो ये इमेजिन करते हैं कि मैं गरीबी में नहीं रहना चाहता, मुझे कम पैसे नहीं चाहिए, मुझे गरीब नहीं रहना। तो आपके ब्रेन में जो इमेज जा रही है वो गरीबी की जा रही है, एंड यू आर अट्रैक्टिंग गरीबी ओनली। That's why never imagine गरीबी, इमेजिन अबंडेंस। और अफर्मेशंस भी जो कीजिए वो ऐसी कीजिए जैसे कि आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। सो ये चीज पहला स्टेप है कि आप अपने वाई को डेवलप करें, अपने रीजन को डेवलप करें। और दूसरा स्टेप ये है कि देखिए चाहता कौन नहीं है करोड़पति बनना। अगर पूछा जाए भाई करोड़पति बनना है, किसी से भी पूछ लो जाके, हर कोई क्या बोलेगा, यस करोड़पति बनना है। लेकिन क्या चाहने से होता है? अगर चाहने से होता तो सारी गरीबी मिट जाती इस देश की, दुनिया की, हर कोई करोड़पति बन जाता। तो चाहना बहुत आसान है, लेकिन चाहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजर्व करना। डू यू डिजर्व दैट? चाहते तो आप हैं, बट क्या आप डिजर्व करते हैं? क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने आप से सवाल करें, क्या मैं डिजर्व करता हूं? इसीलिए जो दूसरा स्टेप है ना वो ये है, बिकम डिजर्विंग बिफोर यू डिजायर। आप इससे पहले डिजायर करें, आप डिजर्विंग बन जाइए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक बॉटल है 1 लीटर की, और उसके अंदर आप 5 लीटर पानी डाल देते हैं, तो क्या होगा? पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करती है 5 लीटर को होल्ड करना। अब अगर आपको इसमें 5 लीटर पानी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सीधी बात है, इसके साइज को बड़ा करना पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, देन ओनली इसमें 5 लीटर पानी आ पाएगा। सिमिलरली उसी तरह से आपकी जिंदगी में ना, क्या करोड़ रुपए संभालने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, क्षमता आपके अंदर है? अगर हिंदी में एक शब्द बोलते हैं कि क्या हमारी इतनी हैसियत है कि हम करोड़ रुपए डिजर्व करते हैं, तो अपने आप को ना डिजर्विंग बनाओ, अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करो, अपनी क्षमताओं को इंक्रीज करो। और कैसे अपनी क्षमताओं को इंक्रीज कर सकते हो, ये 5 चीजें बता रहा हूं, इससे आप अपनी क्षमताओं को इंक्रीज कर सकते हो, जो मैंने भी किया था। बिकम डिजर्विंग बिफोर यू डिजायर। तो क्या है ये 5 चीजें जिससे आप डिजर्विंग बनोगे, जिससे क्षमताएं बढ़ेंगी? पहली चीज होती है स्किल,
दूसरी चीज होती है आपकी कैपेबिलिटीज, तीसरी चीज होती है आपकी नॉलेज, चौथी चीज होती है आपका माइंडसेट और पांचवी चीज होती है आपके पास एक विजन होना। ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो किन टॉपिक्स पे आप डिटेल में वीडियो चाहते हो। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं डेफिनेटली इन चीजों के ऊपर डिटेल में वीडियो बना के आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आप को और डिजर्विंग बना सकते हो इन 5 चीजों के ऊपर काम करके। और अगला स्टेप जो है वो है यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हम पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन पैसे को समझते नहीं हैं। दोस्तों, किसी भी चीज को लाने से पहले ना उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कमाना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसे को समझना जरूरी है। इसके लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, इनमें से एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। एक बुक जो मैंने पढ़ी थी दैट वाज रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी के साकी, उससे बहुत कुछ मुझे आइडिया लगा पैसे के बारे में, राइट। बट एक कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी हाथों हाथ बताता हूं इतना जबरदस्त जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। देखिए जी, वो टेक्निक को मैं बोलता हूं पीवीआर टेक्निक। आप देखिए, हर कोई जिंदगी में ज्यादा पैसा चाहता है, लेकिन आप सोचिए पैसा हमारे पास आता कहां से है? क्या ये पैसा कहीं पेड़ पे लटकता है जहां से हम तोड़ के ले आते हैं? ऑब्वियसली नो। पैसा अगर किसी के भी पास आ रहा है तो वो किसी दूसरे के अकाउंट से या वो किसी की पॉकेट से निकल के आता है। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? पॉकेट से या फिर अकाउंट से निकल के आ रहा है। आपके पास से भी किसी के पास पैसा जाता है तो आपकी पॉकेट से, आपके अकाउंट से निकल के जाता है। तो आपको यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी हार्ड एंड मनी आपको क्यों देगा? क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हो बस इसलिए दे देगा? आप करोड़पति बनना चाहते हो इसलिए दे देगा? जी नहीं। ये पीवीआर कॉन्सेप्ट टेक्निक को समझिए। पी का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना हार्ड एंड मनी आपको देगा तब जब आप उसकी कोई पी से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। और आप भी अपनी हार्ड एंड मनी तभी निकालते हो जब आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आपको हाई फीवर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आप उनको फीस दे देते हैं एंड यू आर हैप्पी। आप खुश हैं क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो पैसा कमाने के पीछे भागने की बजाय ये सोचिए कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट बेचने की बजाय ये सोचिए आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है। सर्विस बेचने की बजाय ये सोचिए उस सर्विस से किसी की प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर पाओगे उतना बड़ा ही तुम चार्ज कर पाओगे। सिंपल। अगर आप किसी का बुखार ठीक कर सकते हो तो 500 चार्ज कर लोगे। अगर आप किसी का कैंसर ठीक कर सकते हो तो 5 लाख चार्ज कर सकते हो। और अगर आप किसी का नी रिप्लेसमेंट या फिर हार्ट सर्जरी कर सकते हो तो आप 10 लाख चार्ज कर सकते हो। इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन कितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनना शुरू कर दो। दूसरी चीज, वी का मतलब होता है वैल्यू। आपको कोई पैसा तब देता है जब आप उसकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करते हैं। सो थिंक अबाउट एडिंग वैल्यू। वैल्यू का मतलब किसी को कोई स्किल सिखा देना। अगर आप रेलवे स्टेशन पर हैं और वहां से घर जाना है, घर 10 किलोमीटर दूर है और पैदल जाने वाले थे, तो एक ऑटो रिक्शे वाले को आप 50 रुपए देके ऑटो रिक्शा पे जाओगे क्योंकि टाइम भी आपका बचेगा और एफर्ट भी बचेगा। तो उसने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की और उसलिए आपने उसको 50 या 100 रुपए दे दिए। तो जब भी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है वी आर हैप्पी टू पे। आज बहुत सारे बिजनेसेस हैं, चाहे वो ब्लिंकिट है, वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, जल्दी डिलीवरी कर देता है, राइट। स्विगी है, जल्दी घर पे खाना पहुंचा देता है। तो क्या कर रहा है? एक वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में। तो उसके लिए आप पे करने के लिए रेडी हो। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं आप देखोगे वो इसी पीवीआर कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और या फिर वो लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं। रिजल्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को वेट लॉस करना है और आपने उसको वेट लॉस करा दिया, दैट इज द रिजल्ट। आपने किसी को फिट बना दिया, दैट इज द रिजल्ट। आपने किसी की हेल्थ में इंप्रूवमेंट करा दिया, मैंने किसी को कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बना दिया, सो दैट इज द रिजल्ट। तो 3 चीजों पे ये मनी साइकोलॉजी काम कर रही है, आप समझे। पहला है किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, दूसरा किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर दो और तीसरा किसी की जिंदगी में उसको रिजल्ट दे दो। सो नेवर थिंक अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट, नेवर थिंक अबाउट सेलिंग सर्विसेज, थिंक अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम, एडिंग वैल्यू एंड गिविंग रिजल्ट्स। और अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया देन पैसा आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। पैसे पे फोकस मत करो, इस चीज़ पे फोकस करो, यू विल सी। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि कैसे वो करोड़ रुपए बना सकते हो आप इस साल के अंदर। सो देखिए, इनकम फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया है और मैंने बहुत लोगों को सिखाया है और आपको भी सिखा देता हूँ। देखिए, सो ये क्या है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है इनकम इज इक्वल टू प्रॉब्लम
इनटू पीपल, कितने लोगों की तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, दैट इज इक्वल टू योर इनकम। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है जो किसी की हाथ में छोटी सी चोट लग गई है और उस पर बैंडेड लगाने का काम करता है, एक व्यक्ति से 100 रुपए लेता है और एक महीने में 100 लोगों को बैंडेड लगाता है, तो उसकी इनकम 10,000 हो जाएगी। क्लियर है? अब वही डॉक्टर सोचता है कि यार मैं बैंडेड लगाता हूं, क्यों ना मैं मोच किसी के हाथ में आ जाए उसको भी ठीक करना सीख लूं, थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लेता हूं तो ज्यादा चार्ज कर पाऊंगा। तो वो करना शुरू करता है। अब वो 1,000 रुपए चार्ज करता है और वही 100 लोगों को देखता है सिर्फ, एंड नाउ ही इज एबल टू मेक 1 लाख रुपीज। तो इनकम बढ़ गई कब? जब बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी, या ज्यादा लोगों की भी सॉल्व कर सकते हैं छोटी प्रॉब्लम। अब उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा और अपने आप को कैपेबल बनाता हूं, अपने आप को डिजर्विंग बनाता हूं, और अब मैं फ्रैक्चर ठीक करना सीख लेता हूं। और अब मैं क्योंकि फ्रैक्चर ठीक कर पाऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, आई कैन चार्ज मोर, मैं ज्यादा चार्ज कर पाऊंगा। सो चलो जी, 10,000 रुपए अब वो चार्ज कर सकता है, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अब 100 लोगों को फ्रैक्चर का प्लास्टर लगाता है, उनको हेल्प करता है, एंड ही इज एबल टू मेक 10 लाख रुपीज। यस, बड़ा इनकम हो गया। अभी और ज्यादा इनकम बढ़ानी है तो एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो वो सीखने लग जाता है, वो नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट सीखता है, और अब वो एक व्यक्ति से लाख रुपए चार्ज कर सकता है, और 100 लोगों को ही सिर्फ मिलना है अब उसे, एंड ही विल बी एबल टू मेक 1 करोड़। सो कैन यू एबल टू सी दिस थिंग, कि जैसे जैसे आप जिंदगी में जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, आपकी इनकम उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। उसके लिए आपको सिर्फ अपने स्किल पे, अपनी कैपेबिलिटी पे, अपने डिजर्विंगनेस के ऊपर काम करना है। एंड सिर्फ आपको 100 ही लोग तो चाहिए। अगर 1 लाख रुपए का कोई सर्विस या प्रोडक्ट है, आज मेरी कंपनी में, मेरे बिजनेसेस में मेरे पास 100 रुपए से लेके 1 लाख नहीं 7 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट्स हैं, और मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो प्रोडक्ट बनाता हूं। मैं प्रोडक्ट नहीं बनाता कि मैं कोई सॉल्व प्रॉब्लम ढूंढूं, हम पहले प्रॉब्लम ढूंढ रहे होते हैं, और प्रॉब्लम हमें जहां दिखती है उसके लिए हम प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाते हैं, देन उसको लोगों तक लेके जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दे आर सेटिस्फाइड, दे आर हैप्पी, एंड वी इन दैट प्रोसेस, वो जो बाय प्रोडक्ट है वो करोड़ ऑफ रुपीज है। तो आपका फोकस, ध्यान करोड़ कमाने पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए मुझे ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसके लिए हमारी वर्कशॉप भी होती है। अगर आप अपने कोई भी स्किल को कैसे बड़ा बनाएं, उससे कैसे लोगों की प्रॉब्लम को ज्यादा सॉल्व कर पाएं, ये सीखना चाहते हो तो मोनेटाइज कर सकते हो आप अपने स्किल को। मेरी फ्री वर्कशॉप कंडक्ट करता हूं मैं इसके ऊपर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पर जाके आप उसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। 2 घंटे या 3 घंटे की वो वर्कशॉप होती है, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपने किसी स्किल को लोगों की हेल्प करते हुए मोनेटाइज कर पाओगे। राइट? सो मूविंग अहेड इन द वीडियो, आगे बढ़ते हैं। चौथा स्टेप है दोस्त, कभी भी ध्यान रखना जिंदगी में, आप कभी भी पैसा नहीं बनाते हो, आप हैबिट्स बनाते हो, और वो हैबिट्स आपको पैसा बना के देती हैं। आई रिपीट, आप कभी भी पैसा नहीं बनाते हो, आप हैबिट्स बनाते हो, और वो हैबिट्स आपको पैसा बना के देती हैं। सो दोस्त, आपको ये देखना पड़ेगा आपकी हैबिट्स कैसी हैं। आज तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी हैबिट का ही बाय प्रोडक्ट है। राइट? अगर आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं रही होंगी पैसे को लेके, डिसिप्लिन को लेके, प्रायोरिटीज को लेके, तो आपका बैंक बैलेंस में वो रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं, जिसका बैंक बैलेंस अच्छा है, आप उसकी हैबिट्स को देखिएगा, वो वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी में ना जब ज्यादा पैसा आएगा तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हमारी लाइफ बन जाएगी। आपकी गलत फहमी है। मैंने आपको अभी बोला था कि अगर मैं आपको टेस्ला का ओनर बना दूं तो क्या होगा, तो क्या जिंदगी बदल जाएगी? वो वापस वहीं आ जाओगे जितना आप डिजर्व करते हो एक्चुअल में। क्योंकि आप देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कोई व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत सारी खराब आदतें हैं, मतलब उसको बहुत पैसा खर्च करने की आदत है, उसकी तनख्वाह तो 10,000 है, बट वो 12,000 उड़ाता है, 2,000 और उधार ले लेता है कहीं से। अब इसकी तनख्वाह जिस दिन 1 लाख होगी, ये 1.25 लाख उड़ाएगा, क्योंकि आदत उसकी ऐसी लगी हुई है। यस और नो? एक व्यक्ति है जिसको बहुत ड्रिंक करने की, स्मोकिंग करने की आदत है, और वो खूब पैसा उड़ाता है उसके अंदर। अभी उसकी तनख्वाह 10,000 है, तो वो उस हिसाब से पीता है, लेकिन जिस दिन इसकी तनख्वाह 1 लाख हो जाएगी, ये उतना और ज्यादा अच्छी पीने लगेगा और अच्छी जगह जाके पिएगा। यस और नो? यही होता है। कोई व्यक्ति है बहुत कंजूस है, वो 10,000 में से 6,000 बचा लेता है। अब कंजूस बोल लो या सेविंग करने वाला बोल लो, वर्ड कोई भी ले लो, एग्जाम्पल है सिर्फ। लेकिन जिस दिन ये 1 लाख कमाएगा, शायद 60,000 बचा लेगा, क्योंकि इसकी आदत ऐसी है। इट्स ऑल अबाउट योर हैबिट। अब कोई व्यक्ति बहुत दानी है,
जो कि डोनेट करता है, 10,000 में से 2,000 डोनेट कर देता है। तो जब ये लाख कमाएगा, करोड़ कमाएगा, उसमें से वो उतना फ्रैक्शन डोनेट ज्यादा करने लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा तुमको सिर्फ एक्सपेंड करता है। जैसे तुम होगे ना, जैसे तुम्हारी हैबिट्स होंगी, मनी ओनली एक्सपेंड्स यू, आपको एक्सपेंड कर देता है। अगर आप दानी हैं तो बड़े दानी बन जाओगे आप, अगर कोई व्यक्ति शराबी है तो ज्यादा बड़ा शराबी बन जाएगा, कोई व्यक्ति ज्यादा दानी है तो ज्यादा बड़ा दानी बन जाएगा। तो पैसा आपकी आदतें नहीं बनाता, आपकी आदतें आपके पैसे को बचाती या बनाती हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल में, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है, एक आज बात करनी संभव नहीं है, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा कि वो क्या हैबिट्स हैं जो आपको रिच बना देंगी और क्या हैबिट्स आपको पुअर बना रही हैं। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं अगले वीक आपको देने वाला हूं। इसलिए इसके नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए आपको। और अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है तो आपको किसी और को नहीं, खुद को बदलना है। और बोलते हैं ना कि आप अपनी सोच को बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलिए तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिशाओं को बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे। सो एंड में मैं आपको यही बोलूंगा कि कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड कीप rocking in your life. Thank you for watching this video. I will see you in the next video now. Till then, tata, bye bye, take care. Thank you so much.